जय जवाहर। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में ज्योतिष ऋषि राहुल डुलवानी जी हैं। अभी बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है राशियों में। कहते हैं कि मकर राशि का बहुत भाग्योदय होने वाला है। इसके साथ में तुला राशि भी बता रहे थे कि मीन राशि में एक साथ 6 ग्रह जा रहे हैं। क्या परिवर्तन होने वाला है राहुल भाई, और किस तरीके का परिवर्तन, कितनी तारीख से क्या उथल पुथल हो सकती है? जी नमस्कार। 29 मार्च 2025 को एक साथ मीन राशि में 6 ग्रह जाने वाले हैं। शनि का ट्रांजिट होने वाला है 2.5 साल के लिए। वो कुंभ से निकलकर मीन में जाने वाला है और उसमें जैसे मीन में जाएगा तो 3 राशि वाले, एक वृषभ राशि, एक तुला राशि और एक मकर राशि, इन तीनों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। और मेष राशि वालों की 7.5 चालू होने वाली है। मीन की तो चली रही है, मेष की चालू होने वाली है। ये ट्रांजिट शनि का है और 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं 29 मार्च को। उस दिन ग्रहण भी है, अमावस्या और ग्रहण दोनों एक साथ है, होता ही है। तो पिछली बार जब 6 राशियाँ आई थी, 6 ग्रह आए थे एक ही राशि में, धनु में आए थे, दैट टाइम कोरोना आया था। दिसंबर 2019 में आया था, तो जनवरी से कोरोना आ गया था। इस बार भी ऐसा कुछ संभावना है। अब पानी से रिलेटेड चीज़ों की संभावना है, क्योंकि मीन राशि है समुद्र की राशि, गहराई की राशि। हो सकता है कि समुद्र से कुछ ऐसी चीज़ें निकले जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी नहीं हो। और शनि का ट्रांजिट है, बहुत बड़ा ट्रांजिट है। शनि का ट्रांजिट मीन राशि में 30 साल बाद हो रहा है। पिछली बार जब आया था तब एक साथ ऐसी उथल पुथल हुई थी पॉलिटिकल कि 2 साल के अंदर 4 प्रधानमंत्री चेंज हो गए थे। 96-97 की बात कर रहा हूँ, जब मीन में था। देवे गौड़ा जी, गुजराल जी एंड अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, फिर 13 महीने, ऐसा करके कुछ हुआ था। तो इस बार भी 2026 में ऐसी स्थिति बन रही है कि पॉलिटिकल कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। ये 2026 में बन रही है ऐसी स्थिति। और शनि का जो ट्रांजिट है ये मकर राशि वालों के लिए बहुत बेहतर है। अभी मकर राशि जिनकी है, चंद्रमा जिनकी मकर राशि में, उनके लिए बहुत बेहतर है। उनके बहुत सारे काम होने वाले हैं, क्योंकि उनकी 7.5 छूट गई है। तो अब जो 7.5 में उन्होंने स्ट्रेस, जो तनाव महसूस किया था, वो छूटने वाला है। क्या उपाय कर सकते हैं मीन राशि वाले, अगर बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है तो किस तरीके से शांत कर सकते हैं या कम कर सकते हैं प्रभाव? सर देखिए, उपाय से तो कुछ नहीं होगा। ये वर्ल्ड वाइड, मतलब जो शनि का ट्रांजिट है वो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट करेगा। आप अभी से ही ग्लिम्स देख रहे होंगे, जो ट्रंप ने टैरिफ का वार छेड़ दिया है, रशिया के करीब आ रहा है, यूरोप से दूर जा रहा है। तो ये सब फाइटिंग सिचुएशन बन रही है वर्ल्ड वॉर की। और मीन में जब भी आता है शनि, तो कोई ना कोई युद्ध बड़ा सा लेके आता है। ये तो तय है कि कोई ना कोई बड़ा युद्ध होगा वर्ल्ड लेवल पे। और उपाय के लिए आप मीन राशि में, जैसे अगर शनि जा रहा है तो उसका उपाय यही है कि शनि को शांत किया जाए, शनि की पूजा की जाए, महादेव की पूजा की जाए। उसी से बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा सभी राशि वालों को, बहुत अच्छा हो जाएगा उनको। हाँ, जो महादेव की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे महादेव पे, काले तिल चढ़ाएंगे, पीपल पेड़ की पूजा करेंगे, दिया जलाएंगे, उनके लिए मतलब ये जो ट्रांजिट है ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बजाय कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल। बहुत अच्छी बात है। तो आपने समय दिया, और इस थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। ग्रह का असर निश्चित रूप से होता है जीवन में, इसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर में है। लेकिन जो गणनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकेत है। संकेत को समझ के उसके हिसाब से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और इसको उस दिशा में देखें और उसका चिंतन करें, मनन करें और उस दिशा में आगे बढ़ें। तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के सामने। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।